यात्रियों से भरे एक विमान को अचानक हवा में कई तीव्र और विकृत टक्करों का सामना करना पड़ा, जिससे विमान ने ऊंचाई और नियंत्रण खो दिया। यात्री घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लिया और विमान को हडसन नदी पर उतार दिया। यात्री जान बचाने के लिए हड़बड़ी में विमान से बाहर निकलने लगे। मौत को करीब से देखने के बाद वे किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल सके। कैप्टन सली सालेमबर्गर को लोगों ने हीरो मान लिया, लेकिन जांच समिति का मानना था कि यह एक मानवीय त्रुटि से हुई दुर्घटना थी। सली और उनके सह पायलट को सुनवाई में बुलाया गया। मुख्यालय ने दुर्घटना के वक्त की गति और ऊंचाई के आधार पर सिमुलेशन किया, जिसमें यह दिखाया गया कि विमान किसी भी पास के हवाई अड्डे पर वापस लौट सका था। इस आधार पर समिति ने सली की जल पर आपात लैंडिंग को गलत ठहराया और कहा कि उन्होंने यात्रियों को और अधिक खतरे में डाल दिया। इस पर सली ने सवाल उठाया कि जो पायलट सिमुलेशन में सफल हुए उन्होंने कितनी बार अभ्यास किया। जवाब मिला 17 बार। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। वास्तव में पक्षियों के झुंड से टक्कर के बाद से लेकर आपात लैंडिंग तक केवल 208 सेकंड ही थे। इतने कम समय में सली को उपकरणों की जांच करनी थी, स्थिति का विश्लेषण करना था, निर्णय लेना था, क्रू को निर्देश देना था और यात्रियों को शांत करना था। यह सब एक साथ संभव नहीं होता। आखिरकार समिति ने माना कि वास्तविक प्रतिक्रिया समय कम से कम 35 सेकंड होना चाहिए और उसी आधार पर नए सिरे से